तो मेरे शेर मेरे चीतों में आ गया हूं वापस। लेक्चर नंबर 18 हम आज चालू करेंगे। लेक्चर नंबर 18। आई होप आपका लॉकडाउन अच्छे से कट रहा थोड़ा सा, है ना। इसके बाद आज हम देखेंगे किसको, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग को, रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग को। लेकिन उसके पहले हम कर लेंगे थोड़ा सा रिवीजन भैया वेपर प्रेशर लोअरिंग पे। अब आप में से कुछ बच्चे लोग बोलोगे कि क्या सर बार बार वही वेपर प्रेशर लोअरिंग। अरे भैया वेपर प्रेशर लोअरिंग उन लोगों के लिए है जो यहां पे आए हैं नए, और जो नए लोग आए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि भैया यहां पे चल रही है सीरीज केमिस्ट्री की, वो भी फोकट में, है ना। तो फोकट में तो कुछ मिलता नहीं है आज के जमाने में, तो देख लो बाकी सारे लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री की पूरी सीरीज यहां पे मिलने वाली है। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग को हम देख लेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात रिवीजन करना जरूरी क्यों है कि अगर ठीक से विजन नहीं किया होगा तो रिवीजन की जरूरत है ना। तो विजन नहीं किया होगा तो ऊपर लेक्चर की लिंक है, क्लिक कर दो, पीछे का लेक्चर दोहरा लो, वापस दोबारा देख लो। तो शुरू करते हैं वेपर प्रेशर लोअरिंग के रिवीजन के साथ। वेपर प्रेशर लोअरिंग में हमने देखा था कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आ जाता है किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर के सॉल्यूशन बन जाता है इसका, है ना, तो उसमें क्या होता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग हो जाता है। ठीक है, तो हमने डेरिवेशन कुछ ऐसा प्रूव किया था, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2। ऐसा कुछ डेरिवेशन आपको अगर याद आ रहा होगा तो हमने प्रूव किया था वेपर प्रेशर लोअरिंग के बारे में। तो आज भैया हम देखेंगे रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग को बिना किसी बकैती के। देखो बच्चों, कतई जहर कंसेप्ट है, इस जहर को हमने रग रग में लेना है, क्योंकि इसके आगे जो है सब आएगा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड डेरिवेशन। तो न्यूमेरिकल बेस्ड अगर डेरिवेशन है तो ये डेरिवेशन यार हमेशा याद रहना चाहिए, है ना, याद हमेशा रहना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि देखो जिंदगी छोटी बहुत है, चीजें बहुत ज्यादा है ना। जिंदगी छोटी है लेकिन चीजें ज्यादा है, इसलिए कहते हैं याद रहता नहीं है। इसको नोट डाउन कर लो, हर चीज को नोट डाउन किया करो, पेन बुक लेके बैठा करो, है ना। रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग को हम देखेंगे। रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, एक वेपर प्रेशर लोअरिंग को हम ले लेते हैं तो उसमें वेपर प्रेशर कंडीशंस क्या होंगी, और अगर मैंने प्योर सॉल्वेंट ले लिया तो उसमें क्या होगा। याद रखो, प्योर हम जो भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए है, उसके लिए सिंबल है नॉट का, ये P1 नॉट। हर चीज में प्योर आपने देखा होगा तो नॉट हमेशा आता है। तो याद रखना बच्चों कि प्योर सॉल्वेंट के लिए ये नॉट डालना थोड़ी जरूरी है, जरूरी नहीं, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, ये रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, मैं डेल्टा P को लिख सकता हूं कि P1 नॉट इससे ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, लेकिन सोल्यूट के वेपर प्रेशर कम करने की वजह से ये आ गया -P, है ना, आ गया -P1, तो नीचे आ गया P1 नॉट। अब इस चीज को मैं कहता हूं, इस चीज को डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, इसको मैं कहूंगा x2। x2 कहां से, x2 कहां से, x2 आया डेरिवेशन से, राहुल जो लॉ ने दिखाया था, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2, है ना। अब इस P1 नॉट को इसके नीचे डाल दो तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू x2 आ गया। समझ में आ रही है बात, इज इक्वल टू x2 आ गया। तो अब देखो ये जो रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग मैंने लिखा ये भी आ रहा है x2, इसका भी कंक्लूजन x2 ही आ रहा है। x2 मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट, इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। तो ये भी इस पे डिपेंडेंट आ रहा है, यानी कि रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि, क्या बोला था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि नंबर ऑफ सोल्यूट पे अगर कोई भी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है तो उसको मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलूंगा। वही हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पढ़ते समय बीपी जरूर आपका हाई हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। इसको हमको पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कैसे हो जाता है, ठीक है, फटाक से पढ़ लेंगे। वेपर प्रेशर तो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो समझ लो यार, पीछा नहीं छोड़ रहा है तो अब कर लो, आ गए हो 12वीं साइंस में तो पढ़ लो सीरियसली, है ना। पबजी उबजी खेल के हो गया होगा तो देख लो, रोज का एक टाइमिंग बना लो, सही से पढ़ाई करो, है ना। इससे ज्यादा बेसिक तो मैं बता नहीं सकता, ठीक है। और सही गलत की समझ आ गई है, क्योंकि पढ़ा रहा हूं मैं 12वीं के बच्चों को, सही गलत की समझ आगे आपको सफेद काला समझ में आता है, तो ये देख लो यहां पे, है ना। अब इसके आगे हम डिराइव करेंगे मोलार सोल्यूट के बारे में। अभी मैंने देखा टेक्स्ट बुक में आगे है मोलार सोल्यूट का डेरिवेशन, उसके बाद हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के बाद जाएंगे, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड डेरिवेशन है मोलार सोल्यूट का, तो ध्यान से देखो क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। डेल्टा P अपॉन P1 नॉट ये है x2, ये रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग से, या तो
पिछले राउल्स लॉ वेपर प्रेशर लोअरिंग में जो कंसेप्ट था, डेरिवेशन था, वहां से। ठीक है, आगे बात है कि डेल्टा पी P1 नॉट इज इक्वल टू x2। अब इसमें मोलर मास डाल देना है। मोलर मास का रिलेशन वेपर प्रेशर लोअरिंग से क्या है ये हमको देखना। अब हेडिंग में ज्यादा डेकोरेटिव बनाऊंगा नहीं, है ना, ये स्ट्रॉबेरी वाली दुनिया यहां पे नहीं बनेगी, ये आप टेक्स्ट बुक में देख लो अगर होगी तो। अब देखो डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2, यहां होगी भैया टेक्निकल बातें, समझ में आ रहा है, यहां होंगी टेक्निकल बातें। टेक्निकल में हम देखेंगे डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट x2 है। अब मैंने बोला था कि ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन में हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि अब्सोल्यूट का मैं मोल फ्रैक्शन अगर बताने जा रहा हूं तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में नंबर ऑफ सोल्यूट आएगा, नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि किसका, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का मोल्स यहां पे। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ सोल्यूट को अगर पकड़ लूंगा N2 नंबर ऑफ मोल्स को, और नीचे आ जाएगा सॉल्वेंट का N1 और सोल्यूट का N2। ये मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, नोट्स होंगे तो पन्ना पलटोगे, नहीं नोट्स होंगे तो लेक्चर देखोगे, है ना। इसलिए मैं बोलता हूं नोट्स लिखा करो यार, खुद की भाषा में लिखा करो, ऐसे नहीं ठीक से थोड़ा, है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूं। x2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, यहां पे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा, है ना, यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा N2 अपॉन N1 प्लस N2 को। हो गया सब्सटीट्यूट, लिख लो फटाफट। अगर नहीं लिख रहे होगे तो गतई पाप कर रहे हो यार तुम लोग, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये लिखना जरूरी है। इसको डेरिवेशन को हम आगे लेके जाएंगे। आगे कैसे, एक कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है, N1 प्लस N2। अगर हम देखेंगे तो N1 यहां पे है मोल्स, ये सॉल्वेंट के है, N2 यहां पे सोल्यूट के है। अब ये सोल्यूशन है डाइल्यूट यानी कि क्या, यहां पे सॉल्वेंट का साम्राज्य ज्यादा है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है बच्चों, बहुत ज्यादा है। तो N1 इज वेरी मच ग्रेटर देन N2, सो इन दैट केस आई कैन इग्नोर N2, सो आई कैन हियर राइट N2 अपॉन जस्ट N1 प्लस N2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1, है ना। अगर आप 10 लाख में 0.0001 प्लस कर दोगे तो इसको कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है। तो वैसी ही बात है, इस पूरे वॉल्यूम में N2 की जो मात्रा है बहुत कम है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की वजह से, ऐसी कंडीशन की वजह से मैं अप्रोक्सीमेटली N1 प्लस N2 को ले रहा हूं, N1 तो N2 अपॉन N1 ये आ गया। और ये यहां पे वेपर प्रेशर लोअरिंग का जो रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग है, ये LHS वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब और एक बात सॉलिड स्टेट में हमने सीखी थी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के समय कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना, मास अपॉन मोलर मास। इसको लिख लो, फिर से लिख लो इसको, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर से लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, जिसने लिखा होगा वो भी फिर से लिख लो। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब मास को मैं लूंगा W और मोलर मास को मैं लूंगा M। सॉल्वेंट के लिए मैं लूंगा 1 सोल्यूट के मैं लूंगा 2 ठीक है ना। तो यहां पे मैं फटाक से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा N2 है नंबर ऑफ मोल्स। अगर N1 लिखूंगा, N1 इज इक्वल टू W1 अपॉन M1, है ना, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, और इसको मैं लिखूंगा N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। ठीक है, तो ये दोनों जो मैंने लिखे हैं ये फटाक से मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो, आपने अगर हेडिंग देखी होगी तो मैंने मिटा दी। मोलर मास का हमको रिलेशन फाइंड करना था वेपर प्रेशर लोअरिंग के साथ, तो मोलर मास आ गया, उसमें डाल दो, डेरिवेशन खत्म हो गया भैया, कुछ नहीं है अभी, सब खत्म, बहुत इजी है। देखो इतना सा डेरिवेशन था, फालतू में टेंशन ले रहे थे आप, इसके ऊपर ही आपको पकड़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करने। टेक्स्ट बुक देख रहे होगे तो 2 न्यूमेरिकल्स बैक टू बैक आपको दिख रहे होंगे इसी के ऊपर, है ना, इसी के ऊपर। सो फटाक से लाइक मार दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी यार, नोट्स वगैरह निकाल रहे होगे तो दिखाओ दोस्तों को कि कितना बढ़िया से हम लेक्चर को ले रहे हैं, सेटअप बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगर सीरीज को सीखना है, केमिस्ट्री को कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको पढ़ना है तो यार मजे के साथ आपको नोट डाउन सब करना ही होगा। एजुकेशनली, टेक्निकली सब सारे पैरामीटर यहां पे कवर हो रहे हैं। तो डेल्टा P अपॉन P1 नॉट ये रहेगा LHS कांस्टेंट ही, स्टार्टिंग से N2 अपॉन N1, N2 था W2 अपॉन M2, है ना, और नीचे उसके N1 था W1 अपॉन M1। तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा अपसाइड डाउन, तो हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये आ गया हमारा फाइनल डेरिवेशन। W2 वेट, मास ऑफ द सोल्यूट, mass of the solvent, molar mass of solvent, molar mass of solute, vapor pressure lowering, and this is the vapor pressure of the pure solvent। सारे टर्म समझ में आ गए, स्टार्टिंग से वही बता रहा हूं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं।
वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट था, वेपर प्रेशर लोअरिंग का और जो डेरिवेशन था, उसको पहले अच्छे से लिख लो। अच्छे से लिख लिया, उसके बाद मोल फ्रैक्शन की जो कंसेप्ट है कि मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन क्या है कि नंबर ऑफ सोल्यूट यहां पे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख लो। बाइनरी सॉल्यूशन इसलिए N1 प्लस N2 ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिख लो कि कंडीशन है डाइल्यूट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो यहां पे N1 की मात्रा बहुत ज्यादा है N2 से। समझ रहे हो बच्चों, N1 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने N2 अप्रोक्सीमेट ले लिया। N1 प्लस N2 N1 ही आएगा, N2 की ज्यादा मात्रा नहीं है, तो N2 अपॉन N1 यह आ गया। अब N2 अपॉन N1 को हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास हमको लिखना है, मास को लेना है W का सिंबल, मोलर मास को लेना है M का सिंबल। तो N1 के लिए W1 M1, N2 के लिए W2 M2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद हमको N2 और N1 को निकाल करके इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। आ गया है मोलर मास का रिलेशन और रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग का रिलेशन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये खत्म हो गया हमारा वेपर प्रेशर के सारे कंसेप्ट्स को लेकर के हम पिटारा बांध के चल दिए भैया। कहां चल दिए? चल दिए हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन की तरफ। ये देखो लेक्चर 18 भी मिटा दिया कि बॉइलिंग पॉइंट भैया कंसेप्ट ही ऐसा है, सब कुछ मिटाना पड़ेगा, सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच सीखना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो जब तक मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं तब तक आप थोड़ा सा याद कर लो कि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन है क्या। अगर आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉइल्स, तो भैया कतई गलत बोल रहे हो, पापी लोग हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि इस उम्र में ऐसी टेक्निकल की अपोज करने वाली भाषाएं मत बोला करो। अब ये है यहां पे आप देखोगी कि व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन लिक्विड बॉइल्स। देख रहे हो, देख रहे हो डेफिनेशन का वजन, देख रहे हो आप, वजन देख रहे हो, टेक्निकलिटी देख रहे हो आप। व्हेन वेपर प्रेशर इक्वल्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर इतना एग्जर्ट करने लगता है वेपर कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। कौन वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स वेपर ही एग्जर्ट कर रहा है वेपर प्रेशर लिक्विड सरफेस पे, लेकिन इतना कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। जितना एटमॉस्फेयर एग्जर्ट करता है नॉर्मल ह्यूमन पे, उतना अगर ये इक्वल आ जाए तो उस टेम्परेचर पे लिक्विड होने लगेगा बॉइल। समझ में आ रहा है? टेक्निकलिटी ऐसी रखनी है डेफिनेशन लिखते समय, तभी मार्क्स मिलेंगे बच्चों। मार्क्स की अहमियत तो मैं हर लेक्चर में आपको बताऊंगा ही, क्योंकि उसी को लेकर के चलना है, उसको भी ध्यान में रखना है, कंसेप्चुअल चीजों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विजुअलाइज करते रहो जो मैं बॉइलिंग पॉइंट में सिखाऊंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में शुरू कर दूंगा फटाफट से। अब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में एक बात आपको ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट की मैं डेफिनेशन बताते समय आपको समझ में आ गया होगा। when vapor pressure is tending to the atmospheric temperature, atmospheric pressure, at that temperature liquid will boil। समझ रहे हो बात को? तो मैं बताना क्या चाहता हूं, वेपर प्रेशर शुरू से भाई मैं बताना चाह रहा हूं, वेपर प्रेशर बेसिक है, वेपर प्रेशर इज बेसिक, इट विल नॉट लीव द कंसेप्ट अंटिल द होल लेसन एंड्स। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, वेपर प्रेशर को लेकर के चलना है। तो जितने पिछले कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, उसके नोट्स, वेपर प्रेशर के कंसेप्ट सब आपको याद रखना है, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। नहीं तो यार फिर कुछ मतलब नहीं है देखने में। अगर भगा के देख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लिख के ले रहे हो, मतलब नहीं, समझना है बातों को। समझ रहे हो? आप मेरे शेर हो, मेरे चीते, आराम से समझ लो, ठीक है। मेरे शेरों, चीतों, पपीतो देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब इसका बेस है फिर से वही नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये कतई गजब विलन है यार, एक यही विलन है पूरे जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी वेपर प्रेशर लोअरिंग में, यही एक विलन है साला, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। गजब हरामी लौंडा है, छोड़ ही नहीं रहा है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब जब आता है तब तक प्रॉब्लम होती है, देखना। तो नॉन वोलेटिलिटी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में भी एलिवेशन आता है। वो कैसे, कुछ लोग समझ भी गए होंगे, कुछ लोगों को मैं समझा दूंगा। अब देखो, अगर मुझे सोल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है मुझे? सोल्यूशन। उसमें सॉल्वेंट है, उसकी वोलेटिलिटी की मैं बात करूं तो वोलेटिलिटी उसकी नॉर्मल है, यानी कि अगर मैं हीट अप्लाई कर रहा हूं तो नॉर्मल वेपर प्रेशर एक आ रहा है, एग्जर्ट कर रहा है वो। लेकिन अगर उसमें मैं ऐड कर दूंगा सोल्यूट को जो है नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल की एस्केपिंग टेंडेंसी के बारे में आप प्रॉपर्टीज तो जानते हो। नॉन वोलेटिलिटी क्या होती है? नॉन वोलेटिलिटी टेंड करती है किसको? नॉन एस्केपिज्म को। नॉन एस्केपिज्म, देख रहे हो शब्द, देख रहे हो मेरे? बहुत हार्ड। नॉन एस्केपिज्म को ये टेंड करता है अगर वो सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो। अब नॉन एस्केपिज्म यानी कि क्या? यानी कि वो एस्केप नहीं होगा जल्दी, यानी कि उसका वेपर प्रेशर बहुत कम है,
तो उसकी वजह से क्या होगा, वो लिक्विड चाहे जितना भी हीट कर दो तुम इस सॉल्यूशन को चाहे हीट कर लो जितना, लेकिन ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल होगा ही नहीं। ठीक है, अगर वोलाटाइल बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ी सी भी हीट अप्लाई करता हूं तो ये बॉइल होने लगता है तुरंत। लेकिन अगर मैं इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल रहा हूं, तो इसकी वजह से इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी होल सॉल्यूशन की हो गई बहुत कम। इसकी वजह से टेंपरेचर बहुत ज्यादा लग रहा है लेकिन ये बॉइल नहीं हो रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में आ गया एलिवेशन। जब ये टी पे बॉइल होने वाला था, जिस टेंपरेचर पे बॉइल होने वाला था उसमें टेंपरेचर एडिशन हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा हीट लग रही है। एक्स्ट्रा हीट किसकी वजह से, इसकी वजह से। ये नॉन एस्केपिज्म दिखा रहा है, इट इज नॉन वोलेटाइल, इसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट लग रही है, जिसकी वजह से बॉइलिंग टेंपरेचर जो टी पे बॉइल होने वाला था वो प्लस टी हो रहा है, मतलब और टेंपरेचर लग रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ रहा है। समझ में आ रही बात? देखो गाइस, समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ही रोल प्ले करता है ना। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की, इसकी नॉन वोलेटिलिटी की वजह से, इसकी नॉन एस्केपिंग टेंडेंसी की वजह से क्या होता है, जिस टेंपरेचर, नॉर्मल टेंपरेचर पे सॉल्यूशन बॉईल होने वाला था उस टेंपरेचर पे बॉईल ना होते हुए, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसके सरफेसेस को भी ब्लॉक कर रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में राइज आ रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। यानी कि जिस टेंपरेचर पे, यानी कि 100 डिग्री पे अगर टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये बॉईल होने वाला था, इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, यानी कि अब इसका ये एस्केप नहीं हो रहा जल्दी, यानी कि इसका लिक्विड का वेपर जल्दी से फेस चेंज हो नहीं रहा है, फेस चेंज जल्दी से हो नहीं रहा है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट में राइज आएगा, यानी कि 120 या 130 पे अब ये बॉईल होगा, है ना। 20-30 से बढ़ गया, तो ये जो 20 या 30 का मार्जिन है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा टी बी। ठीक है, इसमें भी डेल्टा ही आएगा। समझ में आ रही है बात? आपको बात समझ में आ रही है ना? तो इसमें आ जाएगा डेल्टा टी बी। पसीना यार, पसीना तो आएगा ही। देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सही से तो गाइस बहुत अच्छे से मजा आएगा आपको समझते हुए, सीखते हुए, क्योंकि कंसेप्ट है इजी, बेस वही है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं हम, वेपर प्रेशर लोअरिंग में भी वही किया, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में भी वही देख रहे हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से क्या होता है। तो डेल्टा टी बी आएगा हमारा इक्वल टू, अब देखो, प्योर सॉल्वेंट का आप मुझे बताओ कि मैं बॉइलिंग पॉइंट क्या लूंगा, टी नॉट लूंगा, टी नॉट लूंगा, है ना, टी बी नॉट। और मैं सॉल्यूशन का, यानी कि इस सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट लूंगा, इम्प्योर सॉल्यूशन का लूंगा मैं टीबी। तो इसकी वजह से बॉइल राइज हो रहा है, यानी कि 120 140 पे जा रहा है, यहां था 100 पे टीबी नॉट का। तो ये जो है ये हमारा डेल्टा टीबी है ना। टीबी यानी कि ये है जब इम्प्योर है, यानी कि इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला हुआ है, ये प्योर सॉल्वेंट का टीबी नॉट, तो ये डेल्टा टीबी है, ये टीबी माइनस टीबी नॉट। अब इसका डेरिवेशन आगे हम वही देखेंगे कि मोलर मास के साथ क्या होता है, इसका रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो वेपर प्रेशर लोअरिंग के साथ हमने देखा वो सब इसके साथ वापस रिपीट करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहां पे फास्ट लूंगा, क्योंकि वेपर प्रेशर लोअरिंग में आपको जो समझ में आया वही यहां पे भी कंसेप्ट है वेपर प्रेशर को लेकर के। अब लास्ट आज का मैं ग्राफ समझा दूंगा आपको। एक ग्राफ यहां पे दिया गया है, क्या ग्राफ है आप जल्दी से देख लो फटाक से, पेज नंबर 36 पे ग्राफ है एक। उस ग्राफ में दिखाया गया है ABCD, यानी कि ये एक लाइन, एक ऐसी लाइन, ग्राफ है टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, और यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 760 mm ऑफ Hg, और यहां लिख लो 1 एटमॉस्फेयर, है ना, दोनों में से कोई भी लिख लो, यूनिट्स आपको मैच कर देने बस। तो ये आ गया इसकी लाइन। अब इसको इन्होंने दिया है सॉल्वेंट, इसको इन्होंने दिया है सोल्यूट, ठीक है। तो ये सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल वाला, है ना, ये सोल्यूट है नॉन वोलेटाइल वाला। अब ये सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट का देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और यहां पे नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वेपर प्रेशर इसका कम है। क्या है? कम है। ये इसका ज्यादा, इसका कम है, तो इसका भी बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। लेकिन आप देख सकते हो यहां पे ये कम टेम्परेचर पे यहां पे ये बॉइल हो जा रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर व्हेन रीचेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट लिक्विड विल बॉइल, यहां पे बॉइल होगा। समझने की बात है। देखो ये टेक्निकल भाई, ये बातें भाई टेक्निकल है, इसको आपको समझना है। ग्राफ आप समझ लो, थ्योरी वेरी तो आप पढ़ के निकाल लोगे, कुछ भी मन से लिख दोगे, लेकिन ये टेक्निकल बात है। अगर समझ गए, आंसर में आपने ग्राफ वगैरह इंक्लूड कर दिया
तो भाई यूनिकनेस आ जाएगी, यूनिकनेस आ गई तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यूनिकनेस के खातिर आपको ये समझना पड़ेगा, और समझना इतना कोई दिक्कत का काम भी नहीं है गाइस, क्योंकि मैं समझा रहा हूं ना, तो समझ लो। देखो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे बॉईल होगा, क्यों? क्योंकि देखो जैसे जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वैसे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाऊंगा मैं, वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर जब आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मिल जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाएंगे, तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड होगा बॉईल। किसके बारे में? प्योर सॉल्वेंट की बारे में बातें चल रही भाई। तो यहां पे बच्चों देखो, सोल्यूट अगर मैं नॉन वोलेटाइल लूंगा तो वेपर प्रेशर इसका बहुत कम है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, जल्दी एस्केप नहीं हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, वेपर प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन मैंने ज्यादा बढ़ा दिया तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और इस पॉइंट पे ये रीच कर लेगा इसको, बॉइलिंग पॉइंट को। इस पॉइंट पे ये भी बॉईल होने लगेगा, लेकिन आप देख रहे हो टेम्परेचर जो है इसका, बॉईल होने का टेम्परेचर ये है, लेकिन इसका है ये, और जो ये आप पढ़ रहे हो ये है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। समझ में आ रही बात? ये है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि जो ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को बॉईल होने के लिए, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। अंडरस्टूड? तो ये आज का हमारा हो गया खत्म कंसेप्ट, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटिव बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसके मोलर मास के साथ डेरिवेशन देखेंगे, और कुछ सवाल बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल होंगे, जिसमें कंसेप्ट होंगे, यूनिट कन्वर्जन होंगे। तो अगला लेक्चर मिस नहीं करना है, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दो, है ना, क्योंकि अगला लेक्चर ताकि आपको समझ में आ जाए। लाइक शेयर कर, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करो। तो मेरे शेयरों मेरे चीतों, मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।